गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे क्या होता है जब हम चीनी खाना, मीठा खाना, शुगर खाना बंद कर देते हैं। पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी। और इस चैनल पर मैं डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। अगर आपको मेरे साथ वर्कआउट करना है तो मेरा एक वर्कआउट चैनल भी है। इस वर्कआउट चैनल पर होम वर्कआउट वीडियोस हैं, वर्कआउट वीडियोस जो आप घर पे कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे नेविगेट करके उस चैनल पर भी जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू क्विट ईटिंग शुगर। तो पहले जब हम मीठा खाना, चीनी खाना, शुगर खाना बंद कर देते हैं तो बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है और यह एडजस्टमेंट फेज कुछ दिन, कुछ हफ्ते भी चल सकता है। और इस एडजस्टमेंट पीरियड में काफी सिम्टम्स होते हैं जो काफी अनप्लेजेंट से होते हैं। तो पहला सिम्टम जो हमें होता है, लो मूड। अगर आपने एकदम से चीनी खाना बंद कर दिया है, मीठा खाना बंद कर दिया और आप काफी खाते थे, तो हो सकता है कि आपका मूड थोड़ा लो हो, आपको थोड़ा सैड फील हो। तो ये है एडजस्टमेंट पीरियड के सिम्टम्स। फिर हम बाद में बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत हैं। तो वापस सिम्टम्स के बारे में जो एडजस्टमेंट पीरियड पे होते हैं, पहला है लो मूड। अब दूसरा है स्लीपिंग इश्यूज। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, अगर आप ज्यादा सो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है जब आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही है चीनी के बिना रहने की। तीसरा सिम्टम है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपको तकलीफ हो रही है कंसंट्रेट करने में, काम करने में, आपको मेंटल थकान लग रही है, तो हो सकता है कि ये एडजस्टमेंट पीरियड की वजह से हो रहा है कि आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही है चीनी के बिना कैसे अपने सिस्टम करे। अब फोर्थ है क्रेविंग। अगर आपने मीठा बंद कर दिया है और आप काफी मीठा खाते थे, तो हो सकता है कि आपको काफी क्रेविंग्स आए, आपको मीठे खाने का बहुत दिल करे इस पीरियड में, क्योंकि आपकी बॉडी को अभी तक यूज टू नहीं हुआ है उस चीनी, उस मीठा के बिना रहने का। फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज फटीग। अगर आपको बहुत टायर्डनेस महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रहा है, तो ये भी एक एडजस्टमेंट फेज का सिम्टम हो सकता है। अब अगला ऑन द लिस्ट इज डिजीनेस। और ये भी हो सकता है कि आपको डिजीनेस मतलब चक्कर आने लग जाए मीठा एकदम से बंद करने पर। और यह खासकर तब होता है जब आप बहुत मीठा खाते हो, आपकी बॉडी मीठे पे बहुत डिपेंडेंट होती है और फिर एकदम से आप बंद कर देते हो, तो फिर डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। अगला है नोजिया। अगर आपने चीनी खाना एकदम से बंद कर दिया है और आपको जैसे नोजिया मतलब कि पेट में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, उल्टी करने का दिल कर रहा है, तो ये भी हो सकता है वो एडजस्टमेंट फेज का सिम्टम, नोजिया। आखिरी ऑन द लिस्ट इज हेडेक्स। अगर आप बहुत चीनी खाते थे, बहुत मीठा खाते थे और एकदम से आपने बंद किया है, तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपके सर में भी दर्द हो, हेडेक हो आपको। तो ये है 8 सिम्टम्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपकी बॉडी एडजस्टमेंट फेज में है, जब आपकी बॉडी चीनी नहीं लेने का एडजस्टमेंट कर रही है। अब एडजस्टमेंट फेज के बाद जो होता है उसकी बात करते हैं। तो एक बार आपकी बॉडी के सिस्टम यूज टू हो जाते हैं कि हाँ, चीनी नहीं मिल रही है, मीठा नहीं मिल रहा है, तो सारा सिस्टम बदल जाता है। उस बदलाव के बाद काफी बेनिफिट्स आते हैं, तो उन बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला है लेस क्रेविंग्स। अब आप कुछ दिनों के बाद आप नोटिस करेंगे चीनी गिव अप करने के बाद कि आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो एकदम कम या बंद हो जाती है। और ये काफी दिखता है, जो लोग मीठा खाना एकदम बंद कर देते हैं उनका मीठे खाने का दिल भी नहीं करता है। तो पहला है लेस क्रेविंग्स। दूसरा है स्टेबल एनर्जी लेवल्स। तो जब हम मीठा खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो क्या होता है, जब हम मीठा लेते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम ऊपर जाती है। और ये इसलिए होता है कि हमारा ब्लड शुगर जो है काफी ऊपर जाता है। पर 1-2 घंटे के बाद जब वो ब्लड शुगर नीचे आता है तो हमें थकान महसूस होती है, टायर्डनेस महसूस होती है, स्लीपीनेस महसूस होती है।
तो ये होता है क्योंकि अब हमारा ब्लड शुगर नीचे आ चुका है, लो हो चुका है। फिर क्या होगा, हम कुछ और खाना खाएंगे, कुछ और मीठा खाएंगे, जिससे हमारा ब्लड शुगर ऊपर जाएगा, फिर से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये होता है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन का एक साइकिल जो बन जाता है जब हम मीठा खाते हैं। तो जब हम मीठा खाना बंद कर देते हैं, ये ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन बंद हो जाता है। और इस ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन जब बंद हो जाता है, तब हमारी एनर्जी ऐसे नहीं होती है, ऊपर नीचे नहीं होती है, स्टेबल रहती है, पूरे टाइम स्टेबल रहती है। तो ये है सेकंड बेनिफिट। अब तीसरा बेनिफिट है स्टेबल मूड। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि चीनी बंद करने से शुरुआत में मूड कम हो सकता है, पर जब हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है चीनी के बिना रहने की, हमारा मूड एकदम स्टेबल हो जाता है। और ये भी वजह ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन की है। जब हमारा ब्लड शुगर ऊपर जाता है चीनी खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, तो हम खुश हो जाते हैं। पर जब ये नीचे आता है ब्लड शुगर, तब हम सैड हो जाते हैं, तब हमारा मूड खराब हो जाता है, तब हम इरिटेटेड हो जाते हैं। तो अगर आप चीनी खाना बंद कर देंगे एडजस्टमेंट पीरियड के बाद, हमारा मूड स्टेबल रहेगा। तो थर्ड बेनिफिट इज स्टेबल मूड। अब फोर्थ बेनिफिट इज बेटर इम्यूनिटी। एक स्टडी ने यह दिखाया है कि चीनी के कंजम्पशन से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन काफी कम हो जाता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम में बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर चीनी खाने से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन कम होता है, तो इसका मतलब यह है कि चीनी खाने से हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो फोर्थ बेनिफिट यह है कि चीनी बंद करने से इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। अगला है रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन लेवल्स। तो हमारी बॉडी में काफी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और इसके अलग अलग वजह हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसपे मैं इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करती हूँ, आप वो देख सकते हैं। पर अगर हम एलर्जीज खाएंगे, मीठा खाएंगे, कुछ और चीजें खाएंगे जो मैं उस वीडियो में बताती हूँ, उससे इन्फ्लेमेशन होती है। और चीनी एक चीज है जिससे बहुत इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। तो अगर आप चीनी खाना बंद कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी। अब अगला ऑन द लिस्ट इज एक्ने, रिड्यूस्ड एक्ने लेवल्स। अब एक स्टडी ने यह दिखाया है कि जो लोग काफी चीनी खाते हैं, उनके चांसेस ऑफ एक्ने 30% बढ़ जाते हैं। तो अगर हम चीनी खाना बंद कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी स्किन में भी, एक्ने में भी इंप्रूवमेंट आए। अगला ऑन द लिस्ट इज यंगर लुकिंग स्किन। अब चीनी सिर्फ एक्ने को इफेक्ट नहीं करती है, पर हमारे जो फेस पे रिंकल्स आते हैं, हमारे जो फेस पे फाइन लाइंस आती हैं, हमारे फेस पे जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, चीनी उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, मीठा उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। और वो इसलिए है क्योंकि चीनी से एक चीज फॉर्म होती है, AGEs, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। और ये जो AGEs होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। तो अगर हम चीनी बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं एडजस्टमेंट पीरियड के बाद, एक्ने कम हो सकता है, और साथ में रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग जो स्किन की होती है, वो भी इंप्रूव हो सकती है। अगला ऑन द लिस्ट इज मेंटल शार्पनेस, और ये भी ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस से रिलेटेड है। जब हमारा ब्लड शुगर ऊपर जाता है तो हम एकदम मेंटली अलर्ट फील करते हैं, पर जब ये नीचे आता है ब्लड शुगर, तो हम टायर्ड फील करते हैं, और हमारा ब्रेन भी टायर्ड फील करता है। पर ये जब ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस बंद हो जाते हैं, तो ये मेंटल क्लैरिटी जो है वो पूरे टाइम रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे नहीं होगा। और कुछ लोगों में तो हाई ब्लड शुगर से भी प्रॉब्लम होती है, उनका कंफ्यूजन फील होता है। हाई ब्लड शुगर से ऑल्सो ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स भी फील हो सकते हैं। तो दोनों, हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर, मेंटल परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करता है। अब अगला ऑन द लिस्ट इज वेट लॉस। आप देखेंगे जब आप चीनी बंद कर देंगे या कम कर देंगे एडजस्टमेंट पीरियड में ही या एडजस्टमेंट पीरियड के बाद, आपका वेट कम हो सकता है।
और ये इसलिए है क्योंकि आप जब चीनी खाना बंद कर देंगे, क्रेविंग्स भी बंद हो जाएंगे। और खासकर चीनी हम अकेले नहीं खाते हैं, है ना, सिर्फ चाय में अकेले खाते हैं, वरना मिठाई खाएंगे तो उसमें फैट भी होता है। अगर किसी और डिजर्ट के साथ खाएंगे उसमें बहुत कैलोरीज भी होती हैं। तो चीनी बंद करने से कैलोरीज ऑटोमेटिकली घट जाती हैं। जो दूसरा फैट, अनहेल्दी फैट होता है, वो भी कट जाता है काफी हद तक। तो इस वजह से वेट लॉस हो सकता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज दिखती है हमें। अब अगला ऑन द लिस्ट इज लो इंसुलिन लेवल्स, और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिसके इंसुलिन लेवल्स हाई है। और इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं पीसीओडी में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का लिंक है हाई इंसुलिन लेवल्स से। और हाई इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आगे जाके डायबिटीज बन सकता है। तो चीनी बंद करने से इंसुलिन कम होता है, और इंसुलिन कम होने से अगर आप कोई डिजीज सफर करते हैं, इंसुलिन रिलेटेड डिजीज जैसे पीसीओडी हो गई, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, और मेरे चैनल पे एक इंसुलिन पे भी वीडियो है जो आप देख सकते हैं, तो लो इंसुलिन लेवल्स होते हैं चीनी बंद करने से। आखिरी ऑन द लिस्ट इज लोअर रिस्क ऑफ डिजीज। काफी डिजीजेस का लिंक इंसुलिन से है, और काफी डिजीजेस का लिंक इन्फ्लेमेशन से है। और चीनी बंद करने से दोनों इंसुलिन और इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होता है। इसका मतलब है कि डिजीज रिस्क कम होता है। तो चीनी बंद करने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, मीठा कम खाने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, पर ये आप सिस्टम अगर शुरू करेंगे चीनी कम करने का, बंद करने का, ध्यान से करिए, डॉक्टर की मदद के साथ करिए, क्योंकि एकदम से आपको लो शुगर नहीं चाहिए, फिर बॉडी में काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं अगर आप काफी यूज्ड टू हो शुगर खाने का और एकदम से बंद करते हो। और जो मैंने एडजस्टमेंट सिम्टम्स बताए हैं वो हो सकते हैं, पर वो टेम्पररी हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रोसेस ऑफ गिविंग अप शुगर, ऑफ चीनी बंद करने का प्रोसेस जो है, ये सिस्टम से हो, ये डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर हो। खासकर अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप मेडिकेशन पे हैं, अगर आपको और कोई इश्यूज हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती थी एडजस्टमेंट प्रोसेस में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, बाद में जाके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और सबसे जरूरी टेक अवे यह है कि अपने आप ये प्रोसेस मत करिए, डॉक्टर की सुपरविजन के साथ करिए, न्यूट्रिशनिस्ट की मदद के साथ करिए। इससे आपके जो एडजस्टमेंट पीरियड्स के सिम्टम्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।